पहले एक फर्जी डिग्रियों को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें ये जो पेपर लीक में विशेष अभियुक्त जो भूपेंद्र सहारण था, इसके घर से हमें फर्जी डिग्रियाँ मिली थी। उस डिग्रियों से संबंधित अनुसंधान को जब आगे बढ़ाया गया और उसको अब गिरफ्तारी के बाद वापस लाया गया और अनुसंधान किया गया, तो अब एक नए गिरोह का, जिससे वो एक्चुअली फर्जी डिग्रियाँ मंगा के लेता था, उसका खुलासा किया गया है। और इसके अंदर ये बात सामने आई है कि एक ये व्यक्ति है जिसका नाम है अशोक विजय, और ये व्यक्ति जो है, इसने अपने घर पर एक पूरा इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट कर रखा था, जिसमें कलर्ड प्रिंटर्स, कंप्यूटर के अंदर अलग अलग तरीके के सॉफ्टवेयर, जिससे आप डिग्रीज़ को स्कैन करके उनकी कॉपीज़ बना सकते हैं, और डिफरेंट टाइप की इंक्स, जिससे कि जो डिग्री है वो ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल लगे, और हॉलोग्राम्स और जो स्टैम्प्स होती हैं अलग अलग विश्वविद्यालयों की, वो सभी उसके घर से और उसके साथियों के पास से रिकवर की गई है। इसी में जब अग्रिम अनुसंधान किया गया और ये पता करने की कोशिश की गई कि और कौन लोग हैं जो इनका साथ देते हैं, और ये जो डिग्री है ये किस तरीके से यूज़ में लाई जाती हैं, तो ये बात सामने आई कि एटलीस्ट एक अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में वेरीफाई करवाने के लिए जब किसी डिग्री को वेरीफाई करवाते हैं, तो एक दो जगह पर इन्होंने एजेंट्स डेवलप कर रखे हैं। वो एजेंट नीचे से नीचे उन डिग्रियों को असली बना के और वेरीफाई करके भी भेज देते हैं। तो इसी में एक प्रमोद नाम के व्यक्ति को, जो कि चुरू की ICGS यूनिवर्सिटी में कार्यरत है, उसको, और एक अजय नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जो कि JS यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का काम करता है। इसमें 4000 से ज़्यादा डिग्रियां जो हैं वो उसके पास से हमें मिली हैं, और टोटल 5 लोगों को इस प्रकरण में अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे अनुसंधान जारी है, और अनुसंधान करके ये जो पूरा का पूरा नेटवर्क है कहाँ तक फैला हुआ है, इसको और क्लियर किया जाएगा। इसके रिगार्ड में अगर आप कुछ और पूछना चाहें तो अपना डिग्रियों वाला काम रहा है, अनुसंधान को बहुत डिटेल में ले जाके और इस पूरे प्रकरण का इन्होंने खुलासा किया। यानी कि वो भी गड़बड़ है इसका मतलब? डेफिनेटली ये अनुसंधान का मैटर है कि जो लोग फर्जी डिग्री बनवा रहे हैं, नेचुरली वो बात है कि उनकी जानकारी में भी ये बात है और वो इसमें अभियुक्त रहेंगे। उन पर भी कोई एक्शन लिया जाएगा? अब बिल्कुल वो अगर उनको जानकारी रहती है उन्होंने इस प्रकार से डिग्री बनाई और उसका मिसयूज किया है, तो वो इसमें अभियुक्त होंगे और उनकी गिरफ्तारी। मैडम, ये जो बाकी जो गैंग में जो शामिल आरोपी हैं, क्या रोल इसमें रहा गैंग में? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो जो हमारे पास हमने जिनको गिरफ्तार किया उसमें जो अशोक विजय है, वो तो मेन हमें इस गिरोह का मेन सरगना वो मिला है। उसके साथ एक कैलाश है, कैलाश सिसोदिया, वो उसका नौकर भी है, उसका पार्टनर भी उसके साथ मिलकर काम करता है। और जो प्रमोद सिंह है, ये ICGS यूनिवर्सिटी है चुरू में, ये वहाँ पर इनके उस यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है ये वहाँ से उससे बनवाते थे। उससे बनवाने के बाद अगर कभी कोई डिग्री किसी कारण से वेरीफाई करनी हो तो वो भी ये करके देता था। और ये जो अजय भारद्वाज है, ये JS यूनिवर्सिटी है राजस्थान की, उस यूनिवर्सिटी में बीच में मीडिएटर का काम कर रहा था। बाकी के लोग बाकी यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन लोग थे, किस तरीके से करते थे, वो अनुसंधान। ये जो छपाई हो रही थी, जो भी फर्जी डिग्रियां बनाते हैं लोग, तो क्या जयपुर में रहकर कोई किराए का फ्लैट था, कोई मशीन थी, या इसका अपना फार्म हाउस है, मैरिज गार्डन में काम चल रहा था कारोबार? हाँ, एक कमरे के अंदर इतना कोई बड़ा आगे और भी तादाद बढ़ सकती है इसके बढ़ सकती है। भूपेंद्र और आपस में कनेक्शन कैसे, कब से लोग साथ जुड़े हुए हैं? क्योंकि भूपेंद्र का तो ऑलरेडी उसमें सेकंड ग्रेड भर्ती में बड़ा नाम है उसका। अब तक जो अनुसंधान में सामने आया है उसमें ये है कि ये पिछले कुछ 1-1.5 साल से एक दूसरे को जानते हैं, बहुत लंबे समय से नहीं जानते थे। आगे अनुसंधान करने पे और चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो पाएंगी, और जैसा कि मैंने कहा कि न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट के जरिए ये लोग एक दूसरे के संपर्क में आए। मैडम, जैसे ये 4000 डिग्री इन्होंने बनाई है, तो इसमें ऐसा भी सामने आया है कि किसी की नौकरी लग गई हो तो उसके खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, 4000 डिग्री वेरीफाई करने में समय लगेगा, काफ़ी पुराने समय से बनी हुई डिग्री है ये, तो अभी हमें मिली है। अब हम एक एक करके वेरीफाई करेंगे, तब हमें ये बात सामने आएगी कि क्या किसी की यूज़ करके नौकरी भी लगी। तो कह सकते हैं कि बहुत बड़ा खुलासा है ये। जी, ये अलग अलग तरीके के डिप्लोमास हैं, टोटल करीब 50 अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनकी सूची आपको प्रेस नोट के साथ दे दी गई होगी, जो देश के अलग अलग कोनों में फैली हुई है। कोई जम्मू कश्मीर की भी है, कोई साउथ की भी है, कोई नॉर्थ ईस्ट की भी है। वहाँ से हर प्रकार की डिग्रियाँ, अलग अलग कोर्सेज़ की डिग्री बनी हुई है। हमें PhD के डिप्लोमास, MSc, MA, फिज़िकल एजुकेशन, B.Ed, हर प्रकार के डिग्रीज इसमें मिली है। ये किसी नौकरी में काम भी आई है या नहीं?
ये अभी हमारा जैर अनुसंधान है, डिग्रीज बनी है, डिग्रीज का किस किस तरीके से किन लोगों ने यूज़ किया है, जिनके नाम की डिग्रियां हैं वो लोग कौन हैं, ये आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। एंड जहाँ पर भी ये यूज़ आई होगी वो चीज़ अनुसंधान से क्लियर की जाएगी। एक इसमें लिखा है मैडम 15 साल से ये काम चल रहा, तो अब तक अभी तक पुलिस की नज़र ही नहीं पड़ी इस पर। देखिए, अगर किसी चीज़ में कोई इलीगल टाइप की कोई बात ऐसी आती है कि कहीं मिसयूज़ होती है, उसके बाद इस तरीके की बात सामने आती है, उसके अनुसंधान से हमें पता चला कि 15 साल से इस तरीके की चीज़ें बना रहा है, लेकिन वो तो डिटेल में अनुसंधान जाके पता चलेगा कि यूज़ कितना हुआ है। अगर कोई केवल बना के और यूज़ नहीं करता है तो फिर बात जो है वो सिस्टम में सामने आना मुश्किल होता है। अपने आप बना के आप यूज़ कर रहे हो। अच्छा, इसमें और कितने लोग शामिल हैं या सिर्फ इतने लोग ही हैं जो 5-10? अग्रिम अनुसंधान जारी है, हम ये नहीं कह सकते कि इनके आगे कोई और लोग नहीं है, कुछ और लोगों की भूमिका भी सामने आ रही है और उस भूमिका को क्लियर करके अनुसंधान किया जाएगा। मैडम जो डिग्रियां मिली है वो क्या राजस्थान की है कि राजस्थान के बाहर भी अन्य राज्यों से हैं? जी। अन्य राज्यों से भी हैं। राजस्थान की केवल यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, जैसा कि मैंने बताया कि करीब 50 यूनिवर्सिटीज़ की हमें अलग अलग मिली हैं, जो राजस्थान के बाहर के भी काफ़ी सारे राज्यों की, जैसे कश्मीर की कोई यूनिवर्सिटी है, कोई नॉर्थ ईस्ट की यूनिवर्सिटी है, उन सब की इन्होंने काफ़ी बड़ा अलग अलग इंस्टीट्यूट की डिग्री बनाने का एक काम चला रहे भूपेंद्र सारण से कैसे कनेक्शन जुड़ा, कितने रुपए में ये लोग खरीद बेचते थे ये फर्जी डिग्रियां? भूपेंद्र सारण को ये किसी डिग्री बनाने के मामले में ही सामने आया, जैसे कि बात आई है कि ये लोग क्या करते हैं कि एक छुपे हुए न्यूज़ एडवर्टाइजमेंट देते हैं। छुपे हुए न्यूज़ का मतलब है कि इस तरीके से देंगे कि भाई जल्दी 6 महीने में डिग्री पाएँ। उस तरीके के कभी कभी आप एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो ये होता है कि कोर्सेज को शॉर्ट कोर्सेज करवाते हैं। तो इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये लोगों को अट्रैक्ट करते थे। इसी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये भूपेंद्र सारण इस आदमी के संपर्क में आया और आवश्यकता के अनुसार कौन सी डिग्री बना रहे हैं, किस प्रकार की वो है, उसके अकॉर्डिंग रेट्स रहते थे, पर एवरेज 30,000 to 40,000 लगता था। एक मैडम जो ये